नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम गुजरात के जगत मंदिर चार धामों में से एक धाम यानी कि द्वारकाधीश की बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि द्वारका मंदिर कैसे पहुंचना है, वहां पर रुकने खाने की व्यवस्था कैसे करनी है तथा द्वारका मंदिर के साथ साथ और कहां-कहां घूमना है और वहां जाने का कुल खर्चा कितना आएगा। एक एक करके सारी बातों को समझते हैं, जिससे आपको द्वारका जाने के लिए काफी सहूलियत मिल जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों गुजरात में स्थित द्वारका धाम भारत के चार धामों में से एक पवित्र धाम है, जो कि भारत के समुद्र से लगे गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और द्वारका धाम के दर्शन करते हैं। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारकापुरी। दोस्तों यहाँ पर 2 द्वारिका है, एक है गोमती द्वारिका और दूसरा है बेट द्वारिका। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाई ट्रेन द्वारिका कैसे पहुँचे। दोस्तों द्वारका आने के लिए आपके पास 3 मार्ग है। पहले मार्ग की अगर मैं बात करूँ तो वो है बाई ट्रेन का। दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन द्वारिका आ रहे हैं तो द्वारिका में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप डायरेक्ट अपने शहर से द्वारिका के लिए ट्रेन का टिकट लेकर आ सकते हैं। दोस्तों किसी कारणवश आपके शहर से द्वारिका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप उसके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी और आप द्वारका यहाँ से आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको राजकोट रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन नहीं मिल रही है तो यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन बाई बस का। बाई बस से द्वारका कैसे पहुंचे। दोस्तों अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद से राजकोट होते हुए द्वारका के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और जगह से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले बाई रोड अहमदाबाद आपको पहुंचना है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बस द्वारका के लिए मिल जाएगी, जो आपको 8 से 10 घंटे में द्वारका पहुंचा देगी। या फिर आप राजकोट या अहमदाबाद दोनों जगहों में से कहीं भी द्वारका धाम के लिए बस ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हवाई मार्ग से द्वारका धाम कैसे पहुंचे। दोस्तों अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप बाई एयर द्वारका धाम आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नजदीकी एयरपोर्ट है उसका नाम पोरबंदर है। दोस्तों पोरबंदर एयरपोर्ट से द्वारका धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। पोरबंदर से पोरबंदर के रेलवे स्टेशन से या तो आप बाई ट्रेन या फिर आप टैक्सी हायर करके द्वारका धाम के लिए आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने हिसाब से और किसी भी साधन से किसी तरह द्वारकाधीश पहुंच गए हैं। अब हमको द्वारकाधीश में कहाँ रुकना है। दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले है धर्मशाला। यहाँ पर एक से एक धर्मशाला आपको मंदिर परिसर के आसपास ही मिल जाते हैं, जहाँ पर प्रति व्यक्ति 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का चार्ज किया जाता है एक रात के लिए। दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप इन धर्मशाला में रुक सकते हैं। इन धर्मशाला में आपको अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस का। यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट का अपना एक गेस्ट हाउस भी है, जिसमें चाहे तो आप रुक सकते हैं। यहाँ पर 500 रुपए से लेकर 700 रुपए बिना एसी वाला रूम आपको मिलेगा। दोस्तों इस बजट में आप यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल का। दोस्तों अगर आप चाहें तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। होटल में आपको 700 रुपए से 1000 रुपए तक का एक रूम का चार्ज देना होगा। आप अपने बजट के हिसाब से होटल में एसी तथा नॉन एसी रूम ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं। दोस्तों रूम लेने के बाद अब बात करते हैं कि द्वारकाधीश में भोजन की क्या व्यवस्था है। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर के पास ही मंदिर की समिति की तरफ से यहाँ पर एक भोजन प्रसादालय भी है, जहाँ पर आप 30 रुपए देकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन करने का जो टाइमिंग है वो दिन में 10 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक रहता है और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है। 2 स्लॉट में यहाँ पर प्रतिदिन आपको भोजन दिया जाता है, जो कि 30 रुपए प्रति थाली दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह से खाना आपको दिया जाता है। दोस्तों इस भोजन प्रसादालय में आपको सिर्फ वेज खाना ही दिया जाएगा, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी आदि कई प्रकार के खाने आपको परोसे जाते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर भी भोजन का आनंद ले सकते हैं और भरपूर खाना खा सकते हैं सिर्फ 30 रुपए में।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक थाली सिस्टम के हिसाब से आपको भोजन करने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों द्वारकाधीश में आपको खाने के लिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, यहाँ पर आपको सस्ता सा सस्ता खाना खाने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि द्वारकाधीश में दर्शन कैसे करें। दोस्तों आराम करने और भोजन खाने के बाद मंदिर के पीछे के साइड में एक बड़ा सा समुद्र तट पर घाट बना हुआ है, जिसका नाम है गोमती घाट। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर स्नान करना अनिवार्य होता है, तभी मंदिर में दर्शन करने को शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप अपने होटल में स्नान करके मंदिर की तरफ ना आए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुंचकर स्नान कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर स्नान करना इसलिए भी अनिवार्य माना जाता है कि यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का संगम है, जिसे काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्नान करना उचित माना जाता है। दोस्तों यहीं पर नदी के किनारे गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, तो आप स्नान करने के बाद उनके भी दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप उनके भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों द्वारकाधीश के मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान एक लॉकर में जमा करना पड़ता है। मंदिर के गेट के बगल में ही बहुत सारे लॉकर काउंटर है, जहाँ पर आप अपना जूता चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखकर आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भीड़ के समय जाते हैं तो हो सकता है कि आपको दर्शन करने के लिए 1 से 2 घंटे का वेट करना पड़े, लेकिन अगर आप खाली समय में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 20 मिनट के अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए मिल जाए। तो जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए आप लाइन में लग जाइए और अपनी बारी का वेट कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए कौन सा समय उचित रहता है। दोस्तों द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए सबसे उचित समय विंटर सीजन यानी सर्दियों का मौसम काफी अच्छा रहता है। दोस्तों उस समय यहाँ पर भीड़ काफी कम होती है, तो आप मेरे हिसाब से नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इस समय यहाँ पर काफी भीड़ कम होती है और शांत मन से आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों एक बार हमने जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए हमने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको द्वारका में और कहाँ घूमना चाहिए और हमारे घूमने का माध्यम क्या होगा। दोस्तों घूमने के लिए अगर मैं सबसे पहले स्थान की बात करूं तो वो है पंचनंदा तीर्थ, जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे जो गोमती घाट था, वहीं पर गोमती घाट पर सुदामा सेतु एक ब्रिज है, जो कि एक केबल ब्रिज बना हुआ है। इसके माध्यम से आप गोमती नदी घाट को पार करके आपको उस पार जाना है। और दोस्तों इस पुल से गुजरने के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है, जो कि एक व्यक्ति के लिए 10 रुपए का है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उसका 5 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम सुदामा सेतु पुल से होते हुए हम उस पार जाएंगे। दोस्तों पंचनंद तीर्थ में हमको जाकर सबसे पहले 5 कुंडों के जल का स्वाद लेना है। पंचनंद तीर्थ में पांडवों के नाम पर 5 कुंड बनाए गए हैं और हर एक कुंड में जो जल का स्वाद होता है वो मीठा होता है। और मीठा स्वाद होने के साथ साथ सारे कुंड के जो जल है उनका स्वाद अलग अलग भी होता है। एक बार आप जाकर 5 कुंडों में जल का स्वाद जरूर लीजिएगा। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ के पास वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, तो आप लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करिए, मंदिर में माथा टेकिए और कुछ समय वहाँ पर बिताइए। आपको वहाँ पर एक खूबसूरत और शानदार पेड़ आपको दिखाई देगा। दोस्तों यह वही पेड़ है जहाँ पर बैठकर दुर्वासा मुनि तप किया करते थे। दोस्तों अब हम निकलते हैं द्वारकापुर के लिए। चलिए दोस्तों निकलने से पहले हम यह बात कर लेते हैं कि हमारा माध्यम क्या होगा इन सभी जगहों को घूमने के लिए। दोस्तों द्वारकापुर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट का। दोस्तों यहाँ पर ढेर सारी बसेस हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो किसी भी ट्रेवल एजेंसी के पास जाकर आप 100 रुपए का टिकट कटवा लीजिए। बस वाले आपको एक ट्रेवल गाइड भी देंगे। आपको 3 से 4 जगह घुमाने के बाद उसका दर्शन करवाने के बाद आपको मंदिर परिसर में लाकर आपको वापस छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों बस वाले आपको हर स्पॉट पर रुकने के लिए कम समय देते हैं और जल्द ही अगले स्पॉट पर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप हर स्पॉट को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑटो बुक करके जा सकते हैं और ऑटो वाला आपको 700 रुपए से लेकर 800 रुपए लेगा और सारे स्पॉट घुमाकर आपको मंदिर परिसर में लाकर वापस छोड़ देगा। दोस्तों द्वारकापुर घूमने के बाद दोस्तों अगला स्थान है गोपी तालाब। दोस्तों यह वही तालाब है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेलते थे। दोस्तों गोपी तालाब के पास ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग
है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भेंट द्वारका। दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा बोट यानी कि नाव, क्योंकि भेंट द्वारका समुद्र में एक टापू पर स्थित है, जहाँ पर जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है। इसको भेंट द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो मित्र थे सुदामा, उनकी पहली मुलाकात यहीं पर हो रखी थी, इसलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका रखा गया है। दोस्तों, बोट वाला आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेगा और भेंट द्वारका में आपको छोड़ेगा और एक बोट में कम से कम 100 लोग बैठकर जाते हैं। बोट में 5 किलोमीटर सफर तय करने के बाद आपको भेंट द्वारका पड़ती है। भेंट द्वारका पहुंचने के बाद वहां पर आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अगर आप चाहें तो आप ऑटो भी लेकर जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति लेगा। दोस्तों, भेंट द्वारका में 5 मंदिर है, जो कि पहला मंदिर भेंट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का है। पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने हैं। और दूसरा मंदिर है यहाँ पर सत्यभामा मंदिर, तीसरा मंदिर है राधा जी का मंदिर और चौथा मंदिर है जामवंती माता का मंदिर और 5वां मंदिर है रुक्मणी माता का मंदिर। दोस्तों, यह सारे मंदिर भेंट द्वारका में आसपास ही हैं, तो आप इन सारे मंदिर के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, इन 5 मंदिर में दर्शन करने के लिए मोबाइल और कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें और वहाँ पर आपको अपना सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं द्वारकाधीश धाम के लिए कितने दिन यात्रा का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर तथा यहाँ के आसपास के जगहों को घूमने के लिए आप 2 से 3 दिन का यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे और यहाँ के आसपास के स्थानों को अच्छी तरह से घूम पाएंगे। पहले दिन यहाँ पर आप पहुँचेंगे और द्वारकाधीश धाम में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे और दूसरे दिन आप यहाँ पर जो आसपास के नजदीकी घूमने के स्थान है वहाँ पर चले जाएंगे। दोस्तों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि द्वारकाधीश घूमने के लिए कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, द्वारकाधीश घूमने के लिए आपका 2000 से लेकर 2500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका सिर्फ द्वारकाधीश पहुँचने के बाद का ही खर्चा जोड़ा गया है। आप अपने शहर से द्वारकाधीश पहुँचने का आने जाने का खर्चा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच यहाँ पर आप आराम से 2 दिन रह सकते हैं और यहाँ पर सारी लोकेशन को घूम सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अगर आप द्वारकाधीश की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।